जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की तीसरी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1761 में लड़ा गया था। दोस्तों, 1761 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। दोस्तों, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कृषि उत्पादन से। दोस्तों, कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। दोस्तों, 1857 का विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में बनाई थी। दोस्तों, सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर के युद्ध में शहीद हुई थी। दोस्तों, ग्वालियर का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा में की गई है। दोस्तों, संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पे। दोस्तों, सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतकों का टीला है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों तक होता है। दोस्तों, 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, मौलिक अधिकार पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और लोधी के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, बाबर और लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। दोस्तों, एस्फिग्नोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन में सुरक्षित है। दोस्तों, जो कोहिनूर हीरा होता है वो ब्रिटेन में सुरक्षित है, तो ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ी गई थी, यानी कि दोस्तों कब चढ़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में चढ़ा गया था। दोस्तों, 1953 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों क्वेश्चन कर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर में थी दोस्तों। अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों संख्या पूछा है कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकतम संख्या 250 है दोस्तों। 250 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिकेट बीमारी होता है दोस्तों। रिकेट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा में स्थित है दोस्तों। जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध उत्पादन से दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, तो दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अजंता की गुफाएं पूछा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चित्रकला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में लागू हुई थी दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में हुई थी दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 552 होती है दोस्तों। 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अभयावरण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए होता है दोस्तों। जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए अभयावरण शब्द का प्रयोग होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों। भूमध्य सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवंडी में हुआ था दोस्तों। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, तो तलवंडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिला था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हड़प्पा में मिला था दोस्तों। हड़प्पा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राज तरंगणी किसने लिखी है? दोस्तों राज तरंगणी जो है किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्हड़ ने लिखी है दोस्तों। कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों पंचशील समझौता पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1954 में हुआ था दोस्तों। 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। तो दूसरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम्पी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सील मोहर किस धातु से बनी मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर से मिली है दोस्तों। पत्थर से बनी मिली है तो पत्थर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? दोस्तों साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रमा से संबंधित है दोस्तों। चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा लागू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलामों के शासनकाल में लागू की थी दोस्तों। इल्तुतमिश ने गुलामों के शासनकाल में इक्का प्रथा को लागू किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीतांजलि की कृति पे मिला था दोस्तों। गीतांजलि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शासक ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल पर अधिकार किया था? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल पे अधिकार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों सिराजुद्दौला था दोस्तों। सिराजुद्दौला ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल पे अधिकार किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, तो विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो का मंदिर पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1905 में हुआ था दोस्तों। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति चलाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा भारतीय पहुंचा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों अवतार सिंह चीमा पहुंचे थे दोस्तों। अवतार सिंह चीमा ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले भारतीय पहुंचे थे, तो अवतार सिंह चीमा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान किस अंग से होता है? दोस्तों यानी कि अंधे व्यक्ति को ध्वनि की ज्ञान किस अंग से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कान से होता है दोस्तों। कान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों 1942 की अगस्त क्रांति को जाना जाता है दोस्तों। 1942 की अगस्त क्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोलो को प्रोत्साहन दिया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने पोलो को प्रोत्साहन दिया था, तो पोलो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी धातु पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओस्मियम है दोस्तों। सबसे भारी धातु ओस्मियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होती है यानी कि होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर होता है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मैरी क्यूरी थी दोस्तों। मैरी क्यूरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 60 प्रश्न हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर कमेंट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का छत किसे कहा जाता है। दोस्तों विश्व का छत पूछा है, किसे कहा जाता है, इसको भी आपका आंसर कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसको आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, इसको भी आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों केवल ए बी करके ऑप्शन कमेंट नहीं करना है, पूरा नाम कमेंट करना है, जो भी ऑप्शन होगा उसका पूरा नाम कमेंट करना है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।